जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं उस वक्त अपने निजी जीवन को लेकर बोला गया झूठ आपके लिए गले की हड्डी बन सकता है। कुछ ऐसा ही हुआ है नुसरत जहां के साथ, जो कि बंगाल के बशीरहाट से सांसद हैं और अब जब उनके शादी के इनवैलिड होने का मामला सामने आया है तब से उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आप सबने खबरों में पढ़ा होगा कि किस तरह से नुसरत जहां ने अपनी शादी को इनवैलिड बताया था, क्योंकि उनका यह कहना था उनकी शादी टर्की में हुई है और उसके बाद वो अपने पति निखिल जैन से अलग हो गई थी और उसके बाद कई तरह की खबरें आ रही थी। अब फाइनली बदायूं से जो सांसद हैं संघमित्रा, उन्होंने ये मांग की है कि नुसरत जहां की लोकसभा सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए। यानी उनका यह कहना है कि ऐसे किसी व्यक्ति को सांसद रहने का अधिकार नहीं है जो लोकसभा में शपथ ग्रहण के समय झूठ बोलकर शपथ ले रहा हो। मैं आपको बता दूं कि नुसरत जहां हाल ही में काफी चर्चा में आई थी और उसमें निखिल जैन से उनकी शादी तोड़ने की खबरें काफी सुनी जा रही थी। अब यह कहा जा रहा है कि लोकसभा सदस्य के रूप में अपने शपथ ग्रहण के दौरान अपने नाम का उच्चारण नुसरत जहां ने नुसरत जहां रूही जैन के रूप में किया था। लोकसभा की वेबसाइट पर नुसरत जहां के पति का नाम निखिल जैन लिखा है। उनकी शादी जून 2019 में हुई थी। 9 जून 2021 को नुसरत जहां ने एक बयान में अपनी वैवाहिक स्थिति के बारे में बताया। अब ये जो सांसद हैं बदायूं की संघमित्रा, जिनका ये कहना है कि नुसरत की संसद सदस्यता रद्द हो जानी चाहिए, इनका यह कहना है कि नुसरत जहां ने मतदाताओं के साथ धोखा किया है, गलत जानकारी देकर संसद को भी गुमराह किया है। ऐसे में उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए और उनकी सदस्यता रद्द की जानी चाहिए। यह अपने आप में बहुत बड़ा मामला है। असल में आप अपने निजी जीवन में कुछ भी कर सकते हैं, किसी से भी विवाह कर सकते हैं, किसी से भी विवाह करने के बाद अलग हो सकते हैं, लेकिन जब आप सार्वजनिक जीवन का हिस्सा होते हैं, जब किसी भारत जैसे लोकतांत्रिक देश की संसद का आप सदस्य बनते हैं और उस समय देश की जनता के सामने आप झूठ बोलते हैं, अपने मतदाताओं के सामने झूठ बोलते हैं और इस तरह से आपकी जो तस्वीर निकल कर आती है, ऐसे में सवाल तो उठेंगे ही। निश्चित तौर पर नुसरत जहां को पूरा अधिकार है कि वो किससे विवाह करें और किसको विवाह के बाद तलाक दें, लेकिन इस सब के बीच एक बात जो सबसे बड़ी है वो ये कि जब आप अपने मतदाताओं के बीच जाते हैं, जनता के बीच जाते हैं, सार्वजनिक जीवन में जाते हैं, तब अगर आपकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग जाए तो मामला बढ़ जाता है और दूसरी पार्टी के लोगों को मौका मिल जाता है कि वो इस पर एक राजनीति करने लगे। हालांकि ये पॉइंट पूरी तरह से वैलिड है कि कोई सांसद अपने जीवन के बारे में कैसे झूठ बोल सकता है, कैसे गुमराह कर सकता है। नुसरत ने जिस तरह से भी अपनी शादी को लेकर जो भी बातें कहीं, उसके बाद वो अलग हो गई, फिर उनकी बेबी बम्प के साथ पिक्चर्स सामने आने लगी, तमाम तरह की बातें हुई। सवाल यही उठता है कि क्या हम अपने संसद में ऐसे सांसदों को देखना चाहते हैं जो कि खुले तौर पर इतना बड़ा झूठ बोल रहे हों। सवाल जायज है, उम्मीद है इस पर जल्द जवाब आएगा और जब जवाब आएगा तो देश की जनता इंतजार करेगी कि किस तरह से न्याय होता है।